स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों फाइनली ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के टॉप लीडर्स, जो दोनों देश के लीडर्स हैं, उनके बीच में बातचीत स्टार्ट हो गई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कल जो है 26 मार्च था और बांग्लादेश नेशनल डे मनाता है इस तारीख को। तो यहां पर पीएम मोदी ने स्पेशली एक लेटर लिखा मोहम्मद यूनुस को। तो पिछले साल जो भी कुछ बांग्लादेश में हुआ था, आपको पता ही है, शेख हसीना को हटा दिया गया, लग रहा था रिलेशन बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। लेकिन फाइनली पीएम मोदी का ये जो लेटर है वो जियो पॉलिटिक्स के टर्म में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजों को लेकर मायने रखता है। ये आप देख सकते हो खबर, पीएम मोदी राइट्स टू मोहम्मद यूनुस ऑन बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे। तो थोड़ा सा इसी को समझने की कोशिश करेंगे और पीएम मोदी ने जो एक एक चीज लिखी है लेटर के अंदर, वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी है, क्या यहां पर भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिलेशंस हैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारा जो संपूर्ण बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बांग्लादेश है वो अपना नेशनल डे मनाता है 26 मार्च को। क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान यहां पर काफी ज्यादा परेशान कर रखा था बांग्लादेश और उनके नेताओं को, और इसी को वजह से यहां पर फाइनली 1961 में जो है बांग्लादेश एक अलग देश बन जाता है। तो बांग्लादेश अपनी तरफ से 26 मार्च को जो है एक प्रकार से इंडिपेंडेंस डे मनाता है, नेशनल डे मनाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी समय बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई थी, एक बहुत बड़ी जंग चली थी और फाइनली भारत ने भी काफ़ी मदद किया था बांग्लादेश को। और 6 दिसंबर, क्योंकि 6 दिसंबर जो है वो एक मैत्री दिवस के तौर पर मनाया जाता है, और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि भारत जो है वो दूसरा देश बना था भूटान के बाद जिसने बांग्लादेश को एज इंडिपेंडेंट कंट्री जो है रिकॉग्नाइज किया था। और इसी की वजह से ये जो दोनों तारीख है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के मौके पर 26 मार्च को यहां पर आप देख सकते हो पीएम मोदी ने ये लेटर लिखा, आई एक्सटेंड माई felicitations to you and the people of Bangladesh on the occasion of the National Day of Bangladesh। and लास्ट में उन्होंने लिखा, प्लीज एक्सेप्ट एक्सीलेंसी द assurances of my highest consideration। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। रीसेंट डेवलपमेंट्स और चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी पिछले साल हुआ था अगस्त में, आप सबको पता ही होगा, शेख हसीना जो कि भारत के काफी करीबी थी, मतलब करीबी क्या कह सकते हैं, एक न्यूट्रल लीडर थी एक प्रकार से, मतलब चाइना के साथ भी वो जाती थी, भारत के साथ भी जाती थी, लेकिन यहां पर जिस प्रकार से उनको हटाया गया सत्ता से, ये काफी ज्यादा चिंताजनक था। और इसीलिए जो भारत और बांग्लादेश के बीच के रिलेशंस काफी खराब हो रहे थे। भारत ने भी यहां पर जो मेडिकल वीजाज हो गए बांग्लादेशी सिटीजन्स के लिए, वो भी देना थोड़ा सा कम कर दिया था। और कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश है वो वापस से चाइनीज इन्फ्लुएंस के काफी नजदीक जा रहा था। चाइना ने तो यहां पर मेडिकल वीजा और जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो भी स्टार्ट कर दिए थे बांग्लादेश में। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा है, यहां पर माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं, इसको लेकर बार बार भारत ने कई फोरम पर चीजें उठाई हैं कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके खिलाफ प्रताड़ना की जा रही है, उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। इनफैक्ट शेख हसीना के जाने के जस्ट बाद कुछ ही दिनों में बताया जाता है कि 2000 से ज्यादा जो अटैक्स हैं वो माइनॉरिटीज के ऊपर देखने को मिले। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न था। फिर तीसरा है जियो पॉलिटिकल शिफ्ट, मतलब बांग्लादेश में ओवरऑल ये जो पॉलिटिकल चेंज हुआ था, और साथ ही साथ हमारे नेबरिंग कंट्री में भी अगर आप देखोगे, चाहे नेपाल हो, मालदीव्स हो, तो इसकी वजह से जो रीजनल अलायंसेज हैं उसमें आपको रिकैलिब्रेशन देखने को मिलता था। तो इसी की वजह से ये जो लेटर लिखा है पीएम मोदी ने, ये कई चीजों में मायने रखता है। अब उन्होंने क्या क्या चीजों के बारे में जिक्र किया है और ये क्यों मायने रखता है, ये मैटर क्यों करता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला पीएम मोदी जी का जो लेटर था उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें उन्होंने शेयर्ड हिस्ट्री और सैक्रिफाइसेस की बात की है। मतलब 1971 में बांग्लादेश जो बना, अलग हुआ पाकिस्तान से, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत से लोगों का बलिदान था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश हो गया, भारत ने भी बड़े स्तर पर मदद की थी। इसी की वजह से दोनों देश के बीच में काफ़ी शेयर्ड हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। भारत ने चाहे मिलिट्री के टर्म्स में हो, ह्यूमैनिटेरियन हो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो गया, हर तरीके से बांग्लादेश को जो मदद कर सकती थी भारत, वो करने की यहाँ पर कोशिश की। तो ये अभी इतना मायने क्यों रखता है? देखो, कहीं ना कहीं पीएम मोदी और भारत बांग्लादेश को और उनके जो लीडर हैं यूनुस, उनको याद दिला रहे हैं लिबरेशन वॉर के बारे में कि देखिए क्या पाकिस्तान ने आपकी हालत की थी। तो इसी की वजह से याद दिलाया जा रहा है कि यहाँ पर भारत
भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो काफी डीप रूटेड हैं, आप उसको भूलिए मत। इट रीइंफोर्सेस इंडियाज रोल एज ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश। मतलब भले ही कितने भी चेंजेस हो रहे हो बांग्लादेश के अंदर, कहीं ना कहीं भारत वापस से भरोसा दिला रहा है बांग्लादेश को कि हम आपके एक ट्रस्टेड फ्रेंड हैं। तो एक तो ये चीज हो गया। फिर दूसरा अगर आप देखोगे तो पीएम मोदी ने अपने लेटर में रीअफर्म किया है भारत का कमिटमेंट। मतलब जो दोनों देश का पार्टनरशिप है इट इज मल्टीफेसेटेड। मतलब पिछले कुछ दशक में अगर आप देखोगे तो हमने कई एरियाज में काम किए हैं, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, एनर्जी, डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, तो कई मायनों में हमने काम किया है। इसी की वजह से जो पार्टनरशिप है वो कोई एक दो चीजों से बिल्ट नहीं हुई है, बहुत सारे आपको चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये इतना सिग्निफाई क्या करता है, मतलब ये जो पीएम मोदी ने लिखा कि हमारी जो पार्टनरशिप है मल्टीफेसेटेड, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि डिस्पाइट जो बांग्लादेश के अंदर चेंजेस हुए, भारत कंटिन्यूटी चाहता है। हम सब जानते हैं कि शेख हसीना के साथ भारत के संबंध अच्छे थे, भले ही उनको हटा दिया गया, वो इस समय भारत के अंदर हैं। डिस्पाइट दिस हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस खराब ना हो। इंडियाज इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक जो इंटरेस्ट है बांग्लादेश में वो अभी भी मजबूत है, एंड इसी की वजह से हम चाहते हैं कि हमारी जो रिलेशंस हैं वो स्टेबल रहें और अनइंटरप्टेड रहें। तो एक प्रकार से भारत सिग्नल दे रहा है बांग्लादेश को कि हम यहां पर एक पॉजिटिव रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं। फिर तीसरा अगर आप देखोगे तो पीएम मोदी ने अपने लेटर में म्यूचुअल सेंसिटिविटी टू ईच अदर्स इंटरेस्ट और कंसर्न्स के बारे में बात की है। मतलब रिसेंट टाइम्स में अगर आपको याद होगा तो पिछले कुछ महीनों में कई खबरें आ रही थी, चाहे वो बॉर्डर इश्यूज से रिलेटेड हो, जिस प्रकार से यहां पर जो बीजेपी है, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड, और भारत की तरफ से जो बीएसएफ हैं, उनके बीच में टेंशंस देखने को मिल रही थी। कहीं ना कहीं हमें उसे रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो ये जो लेटर है वो भारत का इंटेंट दिखाता है कि हम पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। फिर दूसरा वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, हम सब जानते हैं तीस्ता रिवर को लेकर अभी तक चीजें सुलझ नहीं पाई हैं, एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं वो दिखाता है कि भारत डायलॉग्स के माध्यम से इसको रिजॉल्व करना चाहता है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भारत इस चीज से खुश नहीं है जो भी बांग्लादेश के अंदर पिछले साल हुआ था शेख हसीना को हटाकर, और उसके बावजूद भी पीएम मोदी ये लेटर लिख रहे हैं तो उसमें कहीं पर भी उन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात नहीं की है। ठीक है, तो ये जो लेटर है ये भी सिग्निफाई करता है। फिर चौथा यहां पर आपको समझना है कि पीएम मोदी ने लेटर के अंदर मोहम्मद यूनुस को डायरेक्ट एड्रेस किया है। ऐसा नहीं है कि हम किसी और को, बांग्लादेश के लोगों को इनडायरेक्टली कुछ कह रहे हैं। बेसिकली पीएम मोदी अगर डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को लेटर लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल अर्थ यह हुआ कि हम बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको लेजिटिमेसी दे रहे हैं, उनको हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक ये डाउट था ना कि क्या भारत जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि नहीं, उसको मानेगा कि नहीं। लेकिन पीएम मोदी का लेटर जो है डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को एड्रेस किया गया। इसका सिंपल अर्थ यही हुआ कि हम इस चीज को अब मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, शेख हसीना को हटा दिया गया था, जो भी चेंजेस आए थे, मोहम्मद यूनुस इस समय इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर हैं और भारत उनके साथ डायरेक्टली एंगेज करने के लिए रेडी है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे लेटर में अगर आप देखोगे तो। और इसके साथ साथ देखिए टाइमिंग भी बहुत मायने रखती है। जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ खबरें आ रही थी कि मोहम्मद यूनुस जो है वो चाहते हैं पीएम मोदी से मुलाकात करना, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। और इसके पीछे की कहानी यह है कि अभी 3 और 4 अप्रैल को अगर आप देखोगे तो बिम्स्टेक का समिट होना है बैंकॉक के अंदर। तो पीएम मोदी भी वहां पर जाएंगे, मोहम्मद यूनुस भी जाएंगे। तो मोहम्मद यूनुस चाहते थे कि वहां पर मुलाकात किया जाए पीएम मोदी से, एक डायरेक्ट बायलैटरल मीटिंग हो। और इनफैक्ट अगर आप देखिए तो जो मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी हैं शफीकुल आलम, उन्होंने तो ये बात भी कह दी थी कि मोहम्मद यूनुस चाइना जाने से पहले भारत आना चाहते थे, पीएम मोदी से मुलाकात करना चाहते थे। तो शायद पॉजिटिव कोई रिस्पांस मिला नहीं होगा, लेकिन अब चीजें शायद काफी हद तक सुलझते जा रही हैं। और कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने जो लेटर लिखा मोहम्मद यूनुस को, यह दिखाता है कि बिम्स्टेक की जो समिट होगी बैंकॉक में, हो सकता है उसमें एक बायलैटरल मीटिंग अरेंज कराई जाए और दोनों लीडर्स फेस टू फेस यहां पर बातचीत करेंगे। तो यह देखना होगा कि 3 और 4 अप्रैल को क्या यहां पर बायलैटरल मीटिंग हो पाता है कि नहीं। और फाइनली यहां पर देखिए ये जो लेटर लिखा गया ना, इसके पीछे का आपको रीजनल और स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट भी समझना होगा। देखिए भले ही जैसा मैं आपको बोल रहा था कि बांग्लादेश में जो हुआ भारत खुश नहीं है, लेकिन यहां पर अब क्या होगा ना कि अगर हम अपना रिलेशंस पूरा खराब कर लेंगे, अगर हम बातचीत नहीं करेंगे बांग्लादेश के साथ, तो अल्टीमेटली यहां पर जो गैप क्रिएट होगा वो कौन फिल कर लेगा? वो चाइना कर लेगा। चाइना तो चाहता ही है इस तरह की अपॉर्चुनिटी। तो जो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है वो हम कहीं ना कहीं नहीं होने देना चाहते। और इसीलिए पीएम मोदी ने अपने लेटर में जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी पार्टनर है उसकी चर्चा की है कि भारत आपका लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी पार्टनर है। फिर इसके
साथ साथ बांग्लादेश हमारे लिए कई मायनों में इंपॉर्टेंट भी रखता है कनेक्टिविटी के लिए। नॉर्थ ईस्ट जो हमारे जितने भी राज्य हैं उनके साथ कनेक्टिविटी हो गया, यहाँ पर चाहे रेल हो गया, रोड हो गया, जो भी कनेक्टिविटी हम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड किए हैं, भारत का इंटरेस्ट है उसके अंदर, तो इसकी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन ये है कि भारत चाहता है, इंश्योर कर रहा है बांग्लादेश को कि हमारी जो पार्टनरशिप है, डिस्पाइट पॉलिटिकल शिफ्ट और डिस्पाइट मेनी चैलेंजेस, हम स्ट्रांग खड़े हैं और स्टेबल खड़े हैं। साथ ही साथ ओवरऑल जो पीएम मोदी का मैसेज था वो एक प्रकार का फ्रेंडशिप का जेस्चर देता है, डिप्लोमेटिक रीअश्योरेंस देता है कि भारत आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर है। और सिर्फ पीएम मोदी नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी यहां पर ग्रीटिंग्स दिया बांग्लादेश के काउंटर पार्ट, मतलब बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी यहां पर लिखा, मोहम्मद शाहबुद्दीन, और उनको अगेन यहां पर कहा कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, नेशनल डे के मौके पर हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और जो भारत एक प्रकार से, बांग्लादेश जो है वो भारत के लिए फोकस बना हुआ है, चाहे वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो या फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसीज हो। तो ओवरऑल यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आया, आप कह सकते हैं यहाँ पर। एंड लेट्स सी यहाँ से चीज़ें किस तरह से टर्न लेती हैं। बट आई होप कि ये जो भी वीडियो था उसे आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज, इनमें से कौन सी ट्रीटीज जो हैं दोनों देश के बीच का जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है उसको गवर्न करती हैं, कौन सा इफेक्ट में है, ये 4 में से आपको बताना है। और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।